सुनो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक क्यों बनाते हैं? पता लगे पूरे साल भर में बिजनेस में कितना कैश आया और पूरे साल भर में बिजनेस में कितना कैश गया, यही होता है। पूरे साल भर में सिर्फ कैश आइटम का कितना आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 करोड़ रुपए का कैश रखा हुआ है, आज के दिन में 4 करोड़ का कैश मतलब मैं प्योर कैश की बात नहीं करूंगी, कैश का मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करूंगी। अगर मेरे पास पूरे साल भर में 4 करोड़ रुपए का क्या रखा हुआ है बच्चों, कैश रखा हुआ है, तो क्या मानोगे तुम लोग? एंटिटी की पोजीशन क्या है? बहुत अमीर है, यही मानोगे। 4 करोड़ का कैश रखा है यानी एंटिटी बहुत अमीर है। 4 करोड़ बैंक अकाउंट में रखती है तो मतलब सोचो क्या होगा। अब यही मैं तुम्हारा डायरेक्शन चेंज करती हूँ। 4 करोड़ रुपए ठीक है रखा हुआ है, लेकिन 3 करोड़ 75 लाख का तो बैंक से लोन लिया हुआ है मेरा। 3 करोड़ 75 लाख रुपए का मेरा बैंक से लोन लिया हुआ है, 3.75 करोड़ का लोन लिया हुआ है। अब बताओ आपके डिसीजन में, अब आप ऐसी एंटिटी में इन्वेस्ट करोगे? जहां मैं बोलने लगी कि 4 करोड़ मेरे पास कैश रखा है, आपने कहा बहुत अमीर है, मेरी एंटिटी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे कि 4 करोड़ अपने आप में बहुत वर्थ रखता है। लेकिन मैं बोलूं 3.75 करोड़ 3 करोड़ 75 लाख का जो कैश है ना, बैंक से लोन लिया हुआ है, बोलो क्या मेरी एंटिटी को प्रेफर करोगे? नहीं। रीजन बिहाइंड, आपका अपना कैश मात्र कितना है? 3 करोड़ 75 लाख का लोन है, आपका है 25 लाख और बाकी का 3 करोड़ 75 क्या है? लोन है। तो बेटा बैलेंस शीट जब अपनी बनती है ना, बैलेंस शीट में तो कैश कितना आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना आएगा? 4 करोड़। अगर नॉर्मल अगर एक बंदा है 4 करोड़ की यूजर, अगर किसी कंपनी का 4 करोड़ का बैंक बैलेंस यूजर अगर देखेगा तो यूजर खट से दिमाग लगाएगा यार कंपनी बड़ी अच्छी है, उस कंपनी में क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हकीकत में पता लगा कि क्या हो रहा था, हकीकत में तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी। इसीलिए कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। अब देखो कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। कंपनी कैटेगराइज करती है कि जो कैश आया, मैं वर्ड की बात कर रही हूँ प्योर कैश, मैं वर्ड बात कर रही हूँ प्योर कैश। कंपनी के पास जो भी कैश आया, या तो वो कैश 3 एक्टिविटियों से जनरेट होता है, वो कैश 3 एक्टिविटियों से जनरेट होता है। पहला कैश होता है बच्चों, सुनो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम क्या कहलाएगा? ऑपरेशन। पहला कैश होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो डिस्क्राइब द कैश, डिस्क्राइब द कैश, कैश कहां कहां से पैसा जनरेट हो रहा है। देखो सबसे पहले एक बाइफरकेट करेंगे, पहला बाइफरकेशन होगा कि पैसा आएगा कहां कहां से, पैसा आने, कैश कहां से आएगा। मैं ना प्रॉफिट कहां से आएगा वो बता रही हूँ, ना मैं क्या बता रही हूँ, रिजल्ट बता रही हूँ, कैश कहां से आएगा। तो इनफ्लो ऑफ सोर्स, इनफ्लो सोर्स, और फिर उस कैश का यूज कहां कहां होगा, यूज को कहते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। आने पे कैश आने को क्या कहा जाता है? इनफ्लो ऑफ सोर्स। और उसको यूज करने को क्या कहा जाता है बच्चों? आउटफ्लो ऑफ कैश। ये अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है। कैश आने को कहते हैं इनफ्लो ऑफ कैश और कैश जाने को क्या कहा जाता है बच्चों? आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चलते रहते हैं। अब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चलते रहते हैं। एक कैश कितना आया और एक कैश कितना गया। और कैश मतलब क्या? प्योर कैश कि कैश मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। व्हाट इज द कैश इक्विवेलेंट? व्हाट इज, जो ऐसा कैश जो कि कैश नहीं है लेकिन कैश के बराबर रोल प्ले करता है। जैसे बैंक चेक बैंक में मेरा बैलेंस रखा है तो क्या वो कैश नहीं है? क्या वो मेरा, वो भी है। लेकिन मैंने बैंक में एफडी की हुई है, 5 साल की एफडी की है, क्या वो मेरा कैश है? नहीं। लेकिन बैंक के करंट अकाउंट में मेरा पैसा रखा है, क्या वो मेरा कैश है? हाँ। पूरे बिजनेस में पूरे साल भर में डिफरेंट एक्टिविटी से कितना कैश आया यानी इनफ्लो, और कितना कैश गया यानी आउटफ्लो, ये पढ़ेंगे। और ये हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है बच्चों, या कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बनाता है? जर्नल एंटरप्राइजेस एंटिटीज
जनरल एंटरप्राइजेस और एंटिटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाती है, लेकिन एक कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मस्ट कंपलसरी है। क्यों कंपनियों के लिए बनाना जरूरी है? क्योंकि कंपनियों के यूजर्स को पता लगे कंपनी इतना इतना कैश बता तो रही है लेकिन उसका सोर्स क्या क्या है। इसके लिए उसको यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि हमारा कैश कहाँ से आया और हमारा कैश कहाँ से आया और हमारा कैश कहाँ से गया, ठीक, कहाँ गया, ठीक। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को डील करता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का AS3, ICAI का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इसके रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजन, एक्टिविटियां, ये सारे चैप्टर का प्रिंसिपल और सिद्धांत किसने बनाना है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। कौन से AS में बनाए हैं? AS3 में। ये आपको MCQ में आता है। AS कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से AS को गवर्न करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से AS को कवर करता है? AS3 को। ऑब्जेक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सुनो क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं पहले पूरे देखा देती हूँ क्या है। इसमें से कुछ अभी अपन को समझ आएंगे और कुछ अपन को अभी धीरे धीरे समझ नहीं आएंगे। सुनो, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, इसको तो अभी छोड़ दो, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो आपकी एंटिटी में कैश रखा है उसके रिसोर्सेज क्या है। यही मैं बोलूं 3,75,00,000 रुपए कैश तुम लोग एज ए इन्वेस्टर हो, तुम लोग एज ए स्टूडेंट नहीं हो। तुम लोग एज ए स्टूडेंट हो और मैं बोलती हूँ 3,75,00,000 का कैश मुझे ट्यूशन फीस से जनरेट हुआ है, यानी एंटिटी का रिटर्न क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? मतलब एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग है कि एंटिटी लॉस मेकिंग है? प्रॉफिट मेकिंग है। क्यों एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग है? क्योंकि 3,75,00,000 रुपए का जो कैश जनरेट हुआ है वो रेवेन्यू एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। रेवेन्यू एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी, मतलब एंटिटी बिजनेस में बहुत कमा रही है। लेकिन यही मैं अगर इसकी जगह बोलूं 3,75,00,000 रुपए का बैंक से लोन लिया हुआ है, तो आप बोलोगे मतलब क्या? 4 करोड़ का आप दिखा रहे हो कैश, 3,75,00,000 कभी ना कभी तो वापस करोगे, ठीक। इट मीन आपके ऊपर लाइबिलिटियां बहुत ज्यादा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम तो प्लानिंग भी कर सकते हैं कि कितना कैश मेरे पास आ रहा है और कितना कैश मेरे पास जा रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरे साल भर में कैश आया लेट्स से सपोज 50 लाख और साल भर में कैश गया है 20 लाख, तो एंड में कैश कितना बचेगा? 30 लाख मेरे बैंक अकाउंट में रखे रहे। बेटर है ना मैं उसको कहीं क्या कर दूं? इन्वेस्ट कर दूं, वो FD करवा दूं, रिटर्न SIP खरीद लूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, वो वहां मेरे को क्या देगा? रिटर्न देगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट दो जगह हेल्प करता है। एक तो यूजर्स के लिए हेल्प करता है, यूजर्स को बताता है कि एंटिटी का किस किस के कारण कितना कितना कैश जनरेट हुआ। दूसरे आपको अपनी प्लानिंग करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। कैश का मैनेजमेंट और प्लानिंग करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। इसके बाद अब सुनो ध्यान से, ठीक। देखो कई बार फर्म में प्रॉफिटेबल रहती है लेकिन फर्म का एक्सपीरियंस तो भी कैश मैनेजमेंट को लेकर क्या होता है? नुकसान में होता है। कल तुम लोग यहाँ क्लास के बाद गए, मैंने एक रिटर्न फाइल किया, उस रिटर्न का कम से कम 4 लाख रुपए का टैक्स भरा था मैंने। 4 लाख रुपए का टैक्स भरा था। उससे कहा 4 लाख का टैक्स आ रहा है, टैक्स भर दो। वो बोलता है पैसा नहीं है। प्रॉफिट है लेकिन पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है? कैश का मैनेजमेंट उसका सही नहीं था, कहीं का कहीं कैश ब्लॉक कर दिया था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश को मैनेज करने में भी बहुत ज्यादा क्या करता है? हेल्प करता है। बहुत ज्यादा हेल्प करता है कैश को बनाने में, कैश का मैनेजमेंट करने में। आ जाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे गवर्न होता है? जल्दी बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से से गवर्न होता है? AS3 से। अब सुनो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 2 आइटम प्रोफाइल करते हैं। कौन कौन सा? कैश का सोर्स और कैश का यूज। कैश सोर्स को क्या कहते हैं? इनफ्लो। कैश इनफ्लो, नॉट इनफ्लो, कैश इनफ्लो। और कैश यूज को क्या कहते हैं? कैश का आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो अलग अलग एक्टिविटी से कितना हुआ और कैश का आउटफ्लो अलग अलग एक्टिविटी से कितना हुआ, उसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने कैश पूरे बिजनेस के कैश को 3 एक्टिविटीज में बांटा। पहली एक्टिविटी है हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेशन के कारण, ऑपरेशन मतलब जो आपका रेगुलर बिजनेस है। ऑपरेशन का मतलब जो आपका क्या है?
रेगुलर बिजनेस है। रेगुलर बिजनेस के आज से आपका कितना कैश आया और रेगुलर बिजनेस से आपका कितना कैश गया, ये पढ़ते हैं हम लोग कहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, दीपशिका का ट्यूशन चलाना क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? हाँ, रेगुलर बिजनेस है। तो रेगुलर बिजनेस से कैश कितना आया और कितना गया उसे हम कहाँ कवर करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। वर्ड यूज कर रही हूँ फ्लो। फ्लो का मतलब व्हाट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। फ्लो का मतलब क्या होगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। चलो फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टर खराब हो गया, लेट्स से ये प्रोजेक्टर खराब हो गया और मैंने इस प्रोजेक्टर को सेल कर दिया। सेल करने पर मुझे 25,000 रुपए मिले। क्या ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेटेड है? नहीं, ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्टर वाला जो प्रोजेक्टर बेच रहा है, प्रोजेक्टर वाला प्रोजेक्ट बेचेगा, उसको ये जो बेचने से पैसा मिला वो उसकी कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। मेरी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के कारण कितना कैश आया और डे टू डे ऑपरेशन के कारण कितना कैश गया, ये सब कुछ कहाँ कवर होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी में बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। दूसरी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सुनो ध्यान से, फाइनेंस का मतलब होता है फंड, फाइनेंस का मतलब होता है फंड, पैसा लगाना। अच्छा, क्या तुम लोग दीपशिका को फंड दे रहे हो कि तुम लोग दीपशिका को रेवेन्यू दे रहे हो, रेवेन्यू दे रहे हो, इनकम दे रहे हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म लोन और कैपिटल आता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड क्या आता है बच्चा, लोन्स एंड कैपिटल्स आते हैं। मतलब बिजनेस ने पैसा कहाँ कहाँ से उठाया है, बैंकों से लोन उठाया होगा। डिबेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट है, पढ़ा चुकी हूँ शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल। फाइनेंस एक्टिविटी में तीन चीजें आती है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लोन। इनके कारण बिजनेस से कितना कैश अराइज किया और कितना कैश क्या हुआ, गया। ये चलेगा कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पूरे रिसिप्ट एंड पेमेंट को, कल हम एनपीओ पढ़ के आए, पूरे रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश बुक। कैश बुक में कितना कैश मेरा रेगुलर ऑपरेशन के कारण है, कितना कैश मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण है। कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण यानी कितना फंड आया और कितना फंड गया, कितना फंड आया और कितना फंड गया। फंडिंग में क्या क्या आती है बच्चों, तीन चीजें जल्दी बताओ। फंडिंग में कितनी तीन चीजें आती है जल्दी बताओ, लोन, कैपिटल, डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लोन, और लोन में डिबेंचर्स में बॉन्ड्स भी कवर होते हैं। अगला है कैश फ्लो फ्रॉम, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये साइकिल है, ये साइकिल चल रही है, रोज का ऑपरेशन है। मेरा कोचिंग में आना रोज का ऑपरेशन है, तुम लोगों के साथ डील करना रोज का ऑपरेशन है। लेकिन फंड लेना, बैंक से लोन लेना रोज का ऑपरेशन है क्या? नहीं। तो कहाँ से पैसा बिजनेस में उठाऊंगी, तो वहां वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट आता है बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान से सुनना, फिक्स एसेट को खरीदने से या फिक्स एसेट को बेचने से, बच्चों ध्यान से सुनना, फिक्स एसेट को खरीदने से और फिक्स एसेट को बेचने से कितना कैश जनरेट हुआ या कितना कैश आया, उसे डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्रोजेक्टर को सेल किया, कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कंप्यूटर खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दीपशिका में पैसा लगाया, अच्छा दीपशिका में पैसा लगाया, फंड है ना, कैपिटल है। दीपशिका ने बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तुम लोगों की ट्यूशन फी आई ऑनलाइन, आप भी तुम लोगों की ट्यूशन फी आई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, बाय फाइनेंसिंग। रेंट काय के लिए दे रही हूँ, बिल्डिंग के लिए कि तुम लोगों के लिए? ये बिल्डिंग ही नहीं होगी तो क्या तुम लोग पढ़ पाओगे, मेरा रेगुलर ऑपरेशन चल पाएगा? नहीं। लैंडलॉर्ड को रेंट देना, सुनीता को सैलरी देना, ये सर को पेमेंट करना, ये सारी एक्टिविटियां मेरी कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चलाने के कारण जो कैश आया या जो कैश गया, ये सारी चीजें क्या होंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एसी खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये अपना ये सेटअप डाला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। सैलरी पे की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन लगा, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अच्छा डेप्रिसिएशन की बच्चे बताना एंट्रियां क्या होती है, डेप अकाउंट, डेबिट टू एसेट। क्या कैश का इनफ्लो है? नहीं। क्या कैश का आउटफ्लो है? नहीं।
डेप्रिसिएशन इज द नॉन कैश एक्टिविटी, कंसिडर नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन इज द नॉन कैश एक्टिविटी, कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आप बोलोगे मैडम हमें तो कंसीडर करवाया गया, इनडायरेक्टली कंसीडर करवाया गया, बताऊंगी वो भी। सैलरी पे की कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉन कैश, दिमाग में एंट्री याद करो, अभी एनपीओ में पढ़ के आए। आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंट्री क्या होती है? अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या कैश का कोई रिफ्लेक्शन है? नहीं है। तो कौन सी एक्टिविटी? नॉन कैश एक्टिविटी है। हाँ, गुड्स परचेज की है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गुड सेल की है, गुड सेल की है, गुड ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेशन है, गुड सेल की है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक। हाँ, बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा ध्यान से सुनना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 चीजें आती हैं, कैपिटल, लोन और डिबेंचर्स। इनके सुनना ध्यान से, इनके अगेंस्ट जो भी रिटर्न पे करोगे ना वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बैंक से लोन लिया, बैंक इंटरेस्ट मांग रही है, इंटरेस्ट पेड टू बैंक, कौन सी एक्टिविटी? इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या देते हो? शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या देते हो? शेयर कैपिटल, डिविडेंड। डिविडेंड पे किया, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट खरीदा, फिक्स एसेट खरीदा। अरे यार, फिक्स एसेट खरीदे, एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या एसेट खरीदना मेरा रोज का काम है? नहीं। अच्छा, बिल्डर ने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डर ने बिल्डिंग खरीदी, ऑपरेटिंग, क्योंकि उसका रोज का काम है। और मैंने बिल्डिंग खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो, बिल्डिंग खाली रखी थी, मैंने उसको किराए पर दे दिया, रेंट मिला, रेंट रिसीव हुआ। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तो नहीं दिख रही मेरे को। अच्छा, एक बात बताओ, बिल्डिंग को रेंट पर देना मेरा क्या बिजनेस है? नहीं, इन्वेस्ट। बच्चों इधर देखो, रेगुलर बिजनेस के कारण जो आपका कैश आए या कैश जाए, रेगुलर बिजनेस के कारण जो कैश आए कैश जाए, वो कौन सी एक्टिविटी आपकी? ऑपरेटिंग। फिक्स एसेट को खरीदने के कारण या बेचने के कारण या उसका रिटर्न, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लोन का पैसा आना और पैसा जाना, इन फॉर्म ऑफ पैसा या इन फॉर्म ऑफ रिटर्न, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट, बिल्डिंग खरीदना, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उसका रिटर्न भी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। डिवेंचर लेना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसका रिटर्न भी कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस। तो उसका रिटर्न भी कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ रहा है बच्चा समझ? गुड सेल करना कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कार खरीदना मेरी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कार को सेल करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कार पे डेट लगना, नॉन कैश एक्टिविटी, नॉन कैश एक्टिविटी। सैलरी पे करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट पे करना, रेंट रिसीव करना, वाई ऑपरेटिंग, मेरा रोज का बिजनेस है। रेंट पे करना रोज का बिजनेस है। रेंट रिसीव क्यों कर रही हूँ? बिल्डिंग किराए पर दे रही हूँ। बिल्डिंग क्या है? इन्वेस्टिंग। तो उसका रेंट, रिटर्न भी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। ठीक है। तो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटी आती है? जल्दी बोलो। 3। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और बेटा कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। ठीक। नॉन कैश एक्टिविटियां नहीं आती कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक, नहीं आती। चले आगे, आ जाओ। इसके अलावा एक होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा एक होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो, पूरा कैश फ्लो 4 पार्ट में बटा हुआ है, 3 एक्टिविटियां, बाकी जो बचा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मेरे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बच्चों ध्यान से सुनना, मेरे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखा था 1 लाख। सुनना, मेरे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखा था 1 लाख। 3 लाख रुपए मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, ठीक है। 4 लाख रुपए मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया और 5 लाख मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से गया। समझना चीजों को। तो पूरे साल भर में मैंने कैश कितना जनरेट किया? 3 लाख ऑपरेटिंग, 4 लाख फाइनेंसिंग और 5 लाख का गया, यानी मैंने एसेट्स वगैरह खरीद लेंगे 2 लाख। 2 लाख पूरे साल भर में कैश जनरेट हुआ।
और पुराना कैश कितना रखा था मेरे पास 1,00,000 1,00,000, तो क्लोजिंग कैश मेरा कितना हो जाएगा 3,00,000। ठीक है, अब इधर देखना, अब इधर बैलेंस शीट है ये मेरी, बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है 3,00,000। तुम लोगों को क्या लगेगा एंटिटी के पास अरे वाह यार 3,00,000 का कैश रखा है, क्या सही है, क्या ज्यादा नहीं, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आने का डर है एंटिटी के पास कि नहीं है? क्यों है? देखो 3 लाख रुपए में से 4 लाख तो का तो लोन काय से पैसा लिया हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लोन पैसा आया है कि गया है? लिया है, नेट लिया है, कभी ना कभी तो वापस करना ही पड़ेगा ना हमें, कभी ना कभी तो क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सेग्रीगेटेड इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट वन ऑपरेटिंग, सेकंड फाइनेंसिंग, थर्ड इन्वेस्टिंग, थर्ड इन्वेस्टिंग, फिर क्या आ जाएगा बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है बैलेंस कैश, बैलेंस कैश ऑपरेशन से लगाओगे तो रेगुलर एक्टिविटी, कहीं से पैसा लेके आओगे ये डॉलर लेके आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसी फिक्स एसेट को खरीदो या फिक्स एसेट को बेचो, तो कौन सी एक्टिविटी बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सुनो ध्यान से, जो रोज का ऑपरेशन है वो क्या है रेवेन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड जनरली रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस एंड द इवेंट दैट डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसको रुक जाओ 2 मिनट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा अब सुनो, हर एक्टिविटी को क्लासिफाई करेंगे 2 पार्ट में, पहला कैश फ्लो इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। पहला कैश इनफ्लो और दूसरा कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो ऑपरेशन, वर्ड ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है मेरा, ऊपर मेरा क्या दिख रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गुड्स को सेल करना कौन सी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, कैश सेल्स करना ऑपरेटिंग। अच्छा क्रेडिट सेल्स करने की दिमाग में एंट्री डालो, एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है बेटा 11th पढ़ के आ रहे हो, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या कहीं कैश का रिफ्लेक्शन है नहीं है, नॉन कैश। क्या कैश फ्लो में आना चाहिए नहीं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्या कैश एक्टिविटी है कौन सी एक्टिविटी कैश ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग इन रिलेशन ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कैश सेल्स आएगा, क्रेडिट सेल्स आएगा बच्चों नहीं आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा। आप कोई बिजनेस करते हो जिससे दलाली लेते हो, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव रोज का बिजनेस है, कमीशन रिसीव रोज का बिजनेस है। कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रॉयल्टी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रॉयल्टी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हर एक्टिविटी के 2 सोर्स, इनफ्लो या आउटफ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या क्रेडिट सेल्स आएगा नहीं। रॉयल्टी कमीशंस, रॉयल्टी कमीशंस, रॉयल्टी यानी फॉर्मूला। देखो क्या होता है रॉयल्टी यानी फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। अब सुनो, फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन वाला है, एक बंदे ने बी फार्मा किया हुआ है, बी फार्मा समझते हो ना, ठीक, बी फार्मा किया हुआ, उसने यहाँ कुछ मेडिकल टेक्निकल कोर्स किया हुआ है। वो एक नई कोरोना की क्या बनाने जा रहा है इधर, नई कोरोना की वैक्सीन तो छोड़ो, वैक्सीन यूरोप से आएगी, ठीक, नहीं नई कोरोना की टैबलेट बनाने जा रहा है जिसको जो खा लेगा उसको कभी कोरोना नहीं हो सकता। अब उसके पास फॉर्मूला है, उसके पास फॉर्मूला है, सब कुछ है, लेकिन बस पैसा नहीं है, फंडिंग करने का पैसा नहीं है। तो वो फॉर्मूला जो है ना फार्मा कंपनी को दे रहा है, फार्मा कंपनी उसको 3 लाख रुपए दे रही है और उसका वो रोज का ऑपरेशन है। बोले ये 3 लाख रुपए कौन सी एक्टिविटी होगी कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसे कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी होती है फॉर्मूले के लिए दी जाती है, ठीक है। चलो कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो कौन सा कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कौन सा कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा कैश परचेस कौन सी एक्टिविटी, कैश परचेस कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिट परचेस नॉन कैश, पेमेंट टू क्रेडिटर कैश ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इनफ्लो की आउटफ्लो, ऑपरेटिंग इनफ्लो की आउटफ्लो। अरे पेमेंट टू क्रेडिटर पैसा गया ना, आउटफ्लो। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, ये कौन सी एक्टिविटियां हो जाएंगी बच्चों आपकी, कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ वेजेस,
Payment of wages. Operating. ऑपरेटिंग, पेमेंट ऑफ वेजेस, ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स क्यों पे करते हैं? बिजनेस जब कमाता है तब वो इनकम टैक्स पे करता है। इनकम टैक्स लगता है प्रॉफिट पे। कौन से प्रॉफिट पे? बिजनेस प्रॉफिट पे। बिजनेस आपकी कौन सी एक्टिविटी है? रेवेन्यू एक्टिविटी है, इसीलिए इनकम टैक्स पे। ठीक है, हो गया? स्लाइड चेंज करूं? नहीं, नोट डाउन कर लो भले, वैसे नोट्स दूंगी ये सारे। नोट डाउन कर लिया? हाँ, पूरे नोट आज ही व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, और ग्रुप में ऐप पर भी डाल दूंगी। वो note करने का time. चलो बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सुनो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने क्या क्या किया, जल्दी बताओ। Finance. Loan. जो डिवेंचर, लोन, डिवेंचर शेयर कैपिटल कैपिटल। और डिवेंचर। इनफ्लो कहाँ कहाँ से आएगा? फंड कहाँ जाएगा? इनफ्लो आएगा कहाँ से? पैसा लेना बैंक से आएगा। बैंक से आएगा। और देखो तीन चीज आती है, इन साइज ऑफ ओनर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द फंड। लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द फंड में क्या क्या आता है? डिवेंचर्स, और क्या आते हैं? बॉन्ड्स, और क्या आता है? प्लस क्या आता है? लोन, प्लस क्या आता है? लोन। आ जाओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो कहाँ से आएगा? इश्यू ऑफ शेयर। लेकिन बच्चा, इश्यू ऑफ शेयर इन कैश होना चाहिए। याद करो, मैंने शेयर कैपिटल में पढ़ाया था इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, याद है? इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश पढ़ा था अपन ने। एसेट खरीदते थे और शेयर इशू करते थे। एंट्री क्या करते थे? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या क्या लिंकअप कर रहा है कैश? नहीं। तो इश्यू ऑफ शेयर इन कैश होगा तो ये कौन सी एक्टिविटी है हमारी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स इशू करते हो, एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर। रिफ्लेक्शन कैश का है, हाँ है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। इश्यू ऑफ डेट और बैंक से लोन लेना, लॉन्ग टर्म बोरोड करना पैसा, इनका है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो बच्चों, अब आउटफ्लो क्या होगा? आउटफ्लो क्या होगा, जल्दी बताओ। आउटफ्लो क्या होगा? कैश फ्लो, हाँ वेरी गुड। लोन पे क्या दोगे? इंटरेस्ट। डिबेंचर्स पे क्या दोगे? इंटरेस्ट। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट। शेयर्स पे क्या दोगे? डिविडेंड। और इनको कभी ना कभी तो पैसा वापस करोगे। तो रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा गया, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। तो रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स, प्रेफरेंशियल्स को भी रिडीम करोगे। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट करना। रीपेमेंट करना, शेयर्स को रीपेमेंट करना, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ जाओ बच्चों, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। बायबैक का भी मतलब होता है इक्विटी शेयर्स को रीपेमेंट करना। इक्विटी शेयर्स को बच्चों क्या करना? रीपेमेंट करना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन एक्टिविटियां और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीन ही एक्टिविटियों का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर सेकंड पढ़ा मैंने कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आते हैं बच्चों कैश, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, जल्दी बताओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? एसेट को खरीदना, एसेट को बेचना और उनका रिटर्न। एसेट को खरीदना और एसेट को बेचना, उनका रिटर्न। एक चीज और बच्चा, शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है? सब लोग ध्यान से फाइनेंसिंग। लेकिन एक बात सुनो, मैं दीपशिका का कैश फ्लो बना रही हूँ। तुम लोगों ने दीपशिका प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, तो दीपशिका के लिए इनफ्लो आया, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। दीपशिका ने रिलायंस में पैसा लगा दिया, यानी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी कंपनियों के शेयर्स खरीदना, वहां पे कैपिटल थोड़ी ना इशू करें, हम किसी और को लोन दे रहे हैं। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जब हम किसी को लोन देते हैं तो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट। मैं किसी से लोन लूंगी तो कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। मैं किसी को लोन दूंगी तो इन्वेस्टमेंट। मैं तुम लोगों से शेयर्स इशू करवा रही थी,
शेयर कैपिटल का पैसा मंगवा रही हूँ, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं कहीं किसी कंपनी में, रिलायंस में, बैंक में एफडी वगैरह कर रही हूँ, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है सेल एंड परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। एंड फिक्स एसेट्स बच्चों, बिल्डिंग खरीदी इसने, बोलो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल परचेज सच मशीनरी फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदना ऑपरेटिंग नहीं होगा। बिल्डिंग खरीदना ऑपरेटिंग नहीं, बिल्डर के लिए, बिल्डर के लिए रोज का काम है ना उसका, हमारा रोज का काम नहीं है ना। चलो खुश। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा? पैसा आना। परचेस ऑफ फिक्स एसेट कौन सा है? आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? इनफ्लो है, आउटफ्लो है, परचेज पैसा जाना आउटफ्लो, पैसा आना इनफ्लो। हाँ, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इनफ्लो है, इनफ्लो। इनफ्लो कौन सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है। अब सुनो, मैंने रिलायंस में शेयर खरीदे, मतलब मैंने तो इन्वेस्ट किया ना, मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। और रिलायंस मेरे लिए आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, वो कौन सी एक्टिविटी है? इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट खरीदना, बेचना और उनका रिटर्न, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और बॉन्ड खरीदना, बेचना और उनका रिटर्न, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ जाओ, अब सुनो, डिविडेंड रिसीव हुआ, कौन सी एक्टिविटी? बोलो कौन सी एक्टिविटी? इनफ्लो। आ जाओ, अब सुनो, कैश आउटफ्लो में फिक्स एसेट खरीदना, कौन सी एक्टिविटी? आउटफ्लो। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। ठीक, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। तो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी एक्टिविटियों पे डिसाइडेड है? तीन। कौन? तीन एक्टिविटियां, तीन। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। हर एक के कितने कितने पार्ट? ऑनलाइन आप भी बोलते चलो, हर एक के कितने कितने पार्ट? दो पार्ट। कौन कौन से? कैश इनफ्लो और बच्चा क्या होगा? कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैपिटल, बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स और उनका रिटर्न। फाइनेंसिंग, पैसा लाना, बिजनेस में लगाना, उनको रिटर्न देना, फाइनेंसिंग। एसेट्स खरीदना और एसेट को बेचना और उसका रिटर्न, इन्वेस्टिंग। रेगुलर बिजनेस करना, ऑपरेटिंग। और बिजनेस में पैसा जाना, ऑपरेटिंग। सुनीता की सैलरी, ऑपरेटिंग। प्रोजेक्टर खरीदना, इन्वेस्टिंग। कंप्यूटर खरीदना, इन्वेस्टिंग। एसी सेल करना, इन्वेस्टिंग। मकान खरीदना मेरा, इन्वेस्टिंग। मकान को किराए पर देना, रेंट रिसीव फ्रॉम, मकान खरीदना इन्वेस्टिंग, उसका रिटर्न इन्वेस्टिंग। मकान का रेंट देना, बिजनेस के मकान का रेंट देना, बिजनेस का। शेयर कैपिटल इशू करना, फाइनेंसिंग। शेयर कैपिटल इशू करना, फाइनेंसिंग। किसी और कंपनी के शेयर खरीदना, इन्वेस्टिंग। हमने इन्वेस्ट किया। बैंक में एफडी करना, इन्वेस्टिंग। बैंक में एफडी करना, इन्वेस्टिंग। अब सुनो ध्यान से, चौथा पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड बच्चा क्या? कैश इक्विवेलेंट। बच्चों ध्यान से सुनो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है एक कैश बैलेंस, एक आता है बैंक बैलेंस और एक आता है हाईली लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म कैश अमाउंट। हाईली लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म कैश अमाउंट। सुनो, हाईली कैश आएगा, कैश इन हैंड आएगा, बैंक बैलेंस आएगा और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बच्चा ध्यान से सुनना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आज के आज ही कैश में कन्वर्ट होता है। होता क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली बोला जाता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट तो किया, आपको रिटर्न भी दे रहा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन हाईली क्या होगा? इमीडिएटली आप बेचोगे और मिल जाएगा पैसा, तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं माना जाता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी माना जाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी माना जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है। अब चलो सुनो ध्यान से, कैसे ये क्या होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, सुनना ध्यान से, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। लेकिन मैंने बैंक में, मेरा कोटक बैंक में 5 लाख रुपए रखा रहता है सेविंग अकाउंट में, कोटक बैंक 7% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करती है मेरे को, 7% इंटरेस्ट भी देती है, जब चाहो मर्जी चाहो निकाल सकती है। तो कौन सी एक्टिविटी होगी? वो कोई एक्टिविटी नहीं है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो इमीडिएटली पैसा आप मार्केट निकाल सकते हो क्या कहलाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
हमेशा हम अजम्पशन मान के चलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चलो अब इधर ये पहले आंसर बता रही हूँ। हाँ, कैश सेल्स बताते चलो। ऑनलाइन तुम लोग भी बच्चों प्लीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, हाँ, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर से पैसा मिला। ऑपरेटिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग, वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ बिल्डिंग, वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, वेरी गुड, ये आपकी हो जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर है, बाय बैक ऑफ फाइनेंसिंग। आ जाओ, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश परचेज, ऑपरेटिंग, वेरी गुड, कैश परचेज कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। ठीक, हाँ ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंस, ठीक है। हाँ, आइडेंटिफाई द, इधर देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट। परचेस ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होती है? एसेट। गुडविल क्या होती है? एसेट। एसेट को खरीदना बेचना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट यार एसेट है, इन्वेस्टिंग। चलो, पेटेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, कैश इक्विवेलेंट, वेरी गुड, आ गया। कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग, रोज का बिजनेस है ना आपका, ऑपरेटिंग, ठीक है। रेंट पेड, ऑपरेटिंग, रेंट पेड, ऑपरेटिंग, वेरी गुड। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग। बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वेरी गुड बच्चा। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है ना, तो बच्चा कैश एंड कैश क्या होगी? इक्विवेलेंट होगा। सुनो, हाँ, अब सुनो ध्यान से। मेरे लिए शेयर्स खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। मेरे लिए डिबेंचर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना। अच्छा, मेरे लिए शेयर खरीदना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे, इन्वेस्टिंग। मेरे लिए डिबेंचर्स इशू करना कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। लेकिन जो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, यानी जो लोन लेने और देने का काम करते हैं, मेरे लिए डिबेंचर्स इशू करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लेकिन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस जस्ट लाइक आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसीआई बैंक, आईएफसीआई बैंक, सारी बैंकों के लिए कौन सी है? वो उनके लिए ऑपरेटिंग है, उनका रोज का बिजनेस है। ठीक, उनका रोज का बिजनेस है, इसीलिए उनके लिए कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। Financial enterprises means these the firm like mutual fund, bank, investment companies has a main business to borrow and advance the loan, buying and selling of shares, debenture and fixed deposit. मैं अगर शेयर किसी के खरीदती हूँ तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, लेकिन ये शेयर खरीदती है तो उसके लिए क्या हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि उसका मेन बिजनेस है। मैं डिबेंचर से लोन लेती हूँ तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बैंकिंग में हम लोगों से लोन लेती है तो उनके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। ठीक, इसीलिए पढ़ रहे हैं। और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस यानी जिनका काम फंडिंग का नहीं होता, जो नॉर्मल बिजनेस चलाती है, जो नॉर्मल बिजनेस चलाती है। अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस लाइक डील इन गारमेंट्स, स्टील्स, रियल एस्टेट, ये कौन सी है? हाँ, चलो आ जाओ। इंटरेस्ट रिसीव बाय द फाइनेंसिंग कंपनी कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट रिसीव बाय द फाइनेंसिंग। भैया, फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस ऐसी एंटरप्राइजेस होते हैं जिनका रोज का काम होता है लोन देना और लोन लेना। हमारा रोज का काम लोन देना, लोन लेना नहीं। हम अगर कभी लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं तो हमारी कौन सी एक्टिविटी बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्लीज नहीं, अभी मत करो। ठीक, हम अगर लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं तो हमारी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लेकिन इनका रोज का काम है तो इनकी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। चलो, इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, और बाय नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा,
उन लोगों को इंटरेस्ट मिला, क्यों इंटरेस्ट मिला होगा, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्टिंग उनके लिए इन्वेस्टिंग हो गया। लो, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग और नॉन फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टिंग। चलो, डिविडेंड रिसीव बाय द फाइनेंसिंग कंपनी ऑपरेटिंग, बाय अनदर फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग कंपनी फाइनेंसिंग। अरे यार, डिविडेंड रिसीव्ड है। सुनो, इधर ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर रिमाइंडर दे देती हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो कौन सी एक्टिविटी, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, उसमें पैसा लगा रहे हो, कौन सी एक्टिविटी, फ्री में तो नहीं लगाओगे ना, बदले में क्या मिलेगा, रिटर्न, रिटर्न में डिविडेंड मिलेगा, वो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्ट। अगर आपने किसी लोगों से शेयर्स खरीदे, यानी शेयर कैपिटल इशू किया, तो शेयर कैपिटल क्यों करना, कौन सी एक्टिविटी, शेयर कैपिटल इशू करना, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। तो फ्री में तो नहीं, बदले में आप डिविडेंड दोगे, तो डिविडेंड भी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। याद रखो, इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड रिटर्न इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस से कनेक्टेड रिटर्न फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल इशू करना, फाइनेंसिंग। शेयर कैपिटल पे डिविडेंड देना, बेटा शेयर कैपिटल पे डिविडेंड देना। जब आप लोगों से पैसा ले रहे हो तो फाइनेंसिंग, फ्री में तो लोग नहीं देंगे ना, आपको बदले में रिटर्न देना पड़ेगा ना, तो उनका रिटर्न भी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। शेयर कैपिटल इशू करना, फाइनेंसिंग, और उस कैपिटल पे डिविडेंड देना, फाइनेंसिंग। डिबेंचर इशू करना, फाइनेंसिंग। डिबेंचर को इंटरेस्ट देना, फाइनेंसिंग। बैंक से लोन लेना, फाइनेंसिंग। लोन पे इंटरेस्ट देना, लोन पे इंटरेस्ट देना, फाइनेंसिंग। किसी कंपनी के शेयर खरीदना, इन्वेस्टिंग। उस कंपनी से शेयर पे डिविडेंड मिलना, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है। कि एसेट खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग का रेंट मिलना, इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग का रेंट। किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदना, किसी, देखो सुनो, इधर देखो, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदना मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है, उसके लिए ऑपरेटिंग, उसके लिए ऑपरेटिंग हाउस हो गई, उसके लिए फाइनेंसिंग हो गई। किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, कौन सी एक्टिविटी, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, कौन सी एक्टिविटी, उस पे इंटरेस्ट मिला, फिर फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। शेयर कैपिटल इशू करना, डिबेंचर इशू करना, लोन लेना, फाइनेंसिंग। शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पे करना, डिविडेंड वर्ड है पे, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना, बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे करना, फाइनेंसिंग। अब अगला कंसेप्ट, किसी कंपनी के शेयर खरीदना, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, बिल्डिंग खरीदना, कौन सी एक्टिविटियां, इन्वेस्टमेंट। कंपनी के शेयर खरीदोगे तो वहां से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। कंपनी के शेयर खरीदोगे तो वहां से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। शेयर खरीदना इन्वेस्टिंग, तो डिविडेंड रिसीव करना भी कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग। डिबेंचर, किसी कंपनी के डिबेंचर में पैसा लगाना, इन्वेस्टिंग, तो उसका इंटरेस्ट मिलना भी इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग खरीदना, इन्वेस्टिंग, तो उसका रेंट मिलना भी इन्वेस्टिंग। डिविडेंड, सुनो, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटियां। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, कौन सी एक्टिविटियां, फाइनेंसिंग एक्टिविटियां। जहां पेड है फाइनेंसिंग, और जहां रिसीव है इन्वेस्टिंग। और रेंट पेड करना ऑपरेटिंग, और रेंट रिसीव करना, रेंट रिसीव करना, इन्वेस्टिंग। ठीक, ऑपरेशन मतलब रेगुलर बिजनेस। अब आया, चलो इधर देखो, डिविडेंड रिसीव बाय द फाइनेंसिंग कंपनी, जल्दी बताओ, डिविडेंड रिसीव बाय द फाइनेंसिंग कंपनी, ऑपरेटिंग। रिसीव बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, इन्वेस्टिंग। आ जाओ, इंटरेस्ट पेड बाय द फाइनेंसिंग कंपनीज, ऑपरेटिंग, उसका तो मेन बिजनेस है ना। इंटरेस्ट पेड बाय द नॉन फाइनेंसिंग, हाँ फाइनेंसिंग, क्योंकि लोन लिया है आपने, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड बाय द फाइनेंसिंग कंपनी, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड क्यों होता है, क्योंकि वो शेयर कैपिटल लेती है। वो क्या लेती है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा ऑनर फंड होता है, ऑनर फंड हमेशा फंड कहलाता है। वो शेयर कैपिटल इशू करना रोज का बिजनेस नहीं हो सकता किसी भी कंपनी का। तो डिविडेंड पेड बाय कोई भी करे, कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी बेटा, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक, आइडेंटिफाई फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो, इनकम टैक्स रिफंड आया,
जल्दी बोलो। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग पैसा आया इधर इधर। इंटरेस्ट रिसीव बाय द इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव बाय द इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। बोलो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियलिटी पहली ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग है और दूसरी फाइनेंसिंग है, क्यों फाइनेंसिंग है? इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग है। सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन बाय फाइनेंशियल कंपनीज, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट, investing by non-financial companies, investing. Interest paid on the debenture by a financial companies, ऑपरेटिंग operating माना financial company उनका तो main business है ना बच्चा, और by non-financial companies, फाइनेंसिंग financing। ये लो operating और ये आ गया financing, ठीक है? सुनो ध्यान से सुनना। Rent received by the company whose main business is the real estate company। ऑपरेटिंग मेन बिजनेस किराए पर देना और किराए पर चलाना है, तो कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बिजनेस क्या होता है? प्रोडक्शन करना, और मकान किराए पर दे रही है और रेंट मिल रहा है, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। वेरी गुड। अब आया समझ? ठीक। When does the cash flow arise? कैश फ्लो कब मिलता है? कैश फ्लो में क्या क्या आता है? इनफ्लो में पैसा आता है और आउटफ्लो में पैसा जाता है। वेरी गुड। आउटफ्लो में, इनफ्लो में कैश आता है और आउटफ्लो में कैश जाता है, ठीक है? दरवाजे से आ रहा है और बेचारा जा नहीं रहा, वो घूम रहा है। अच्छा, इन दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? या तो इंक्रीज रहेगा या डिक्रीज रहेगा। 3 लाख का कैश आया, 1 लाख का कैश गया, तो नेट 2 लाख क्या है? इंक्रीज। नो प्रॉफिट नो लॉस, नेट 2 लाख का इंक्रीज किया। 2 लाख का कैश आया, 5 लाख का कैश गया, तो क्या है? 3 लाख का माइनस में, 3 लाख का डिक्रीज, ठीक है ना? 3 लाख का क्या आ जाएगा बच्चों? डिक्रीज। 3 लाख का क्या आ जाएगा? डिक्रीज। चलो अब स्टेप विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इनफ्लो एंड आउटफ्लो, चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले हाँ बता रही हूँ। परचेस ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। आउटफ्लो कौन सा है वो भी बता दो। परचेस ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, आउटफ्लो कौन सा आउटफ्लो है? इन्वेस्टिंग, परचेस फॉर इन्वेंट्री फॉर कैश, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो। परचेस ऑफ क्रेडिट ऑन गुड्स, नो इफेक्ट, नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। सेल फॉर गुड्स कॉस्टिंग 10,000 12,000 में बेचा, कैश कितने का है? अच्छा 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, कैश कितने का आया? 2,000 का है, 12 का है ना? प्रॉफिट 10,000 का आउटफ्लो और 12,000 का इनफ्लो। इनफ्लो। अगर मैं पूछूं सिर्फ इसकी बात तो सिर्फ इनफ्लो। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, नो इफेक्ट। परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, फिक्स एसेट खरीदी शेयर इश्यू करके। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, शेयर नो इफेक्ट। फिक्स एसेट खरीदा, शेयर इशू किया, क्या कैश का कोई रिफ्लेक्शन है? कैश का कोई रिफ्लेक्शन है? नहीं दिख तो नहीं रहा, क्या है ही नहीं, नो इफेक्ट। चलो बताओ। सेल ऑफ फिक्स एसेट, इधर देखो 15,000 की फिक्स एसेट 5,000 के लॉस पे सेल की, के कौन सी एक्टिविटी और कितनी कैश एक्टिविटी? 15,000 की फिक्स एसेट्स 5,000 के लॉस पे सेल की, जल्दी बताओ ऑनलाइन। इनफ्लो ऑफ कैश है। इनफ्लो ऑफ कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितनी? 10,000। 15,000 का एसेट 5,000 के लॉस पे सेल किया, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 90,000, अलाउड डिस्काउंट 1,000। इन्वेस्टिंग। इनफ्लो कौन सी? ऑपरेटिंग है ना? इनफ्लो। शेयर्स इशू फॉर कैश, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, सुनो क्यों नो इफेक्ट, ध्यान से सुना। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं, तो इसीलिए नो इफेक्ट।
ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, No effect. नो इफेक्ट, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्टेट द फॉलोइंग विद द रिजल्ट ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। परचेस ऑफ पेटेंट, Purchase, outflow of cash, operating. outflow of cash, investing, very good, outflow of cash, investing, outflow, issue of debenture for purchase of machine, No effect. no effect क्योंकि no cash reflected. Declaration of final dividend, final dividend का declaration है, अभी पे नहीं हुआ, no effect, पे होगा तो effect आएगा। Cash withdrawal from bank, मैम Cash कैश and एंड cash and cash equivalent, very good, cash and cash equivalent, ठीक है। Purchase of marketable securities of cash, आउटफ्लो ऑफ marketable security cash equivalent मानी जाती है। हमें नहीं पता, अभी बताया तो था मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं कैश बताया था, इक्विवेलेंट, नहीं बताया था। बताया था, गलत कर रहे हो। आप ऐसे recording गलत चलेगा आप recording ठीक, चले आगे बढ़े। इतना समझ आया बच्चों, पक्का इतना समझ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चल अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं ये देखिए, ठीक। चलो अगर ओवरफ्लो हो जाएगा, एक बात बस बताते चलो, कैश फ्लो सेग्रीगेटेड इनटू, क्या पता मैं क्या कह दिया, कैश फ्लो सेग्रीगेटेड इनटू नहीं पता। मैं पहले मीनिंग तो बताओ। विभाजन, गधे। बाहर चल। Cash flow is subdivided into कैश फ्लो डिवाइडेड इनटू three activities plus cash and cash equivalent. 3 एक्टिविटीज, कौन कौन सी है 3 उनने पढ़ा तो एक्टिविटी? मुझे पढ़ा। ऑपरेटिंग, Operating, finance, फाइनेंसिंग एंड मैंने आपका पढ़ा है वो आपको पढ़ा नहीं है। फाइनेंशियल से इन्वेस्ट कर दी। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड, बोलो ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम केवल कौन से आइटम कंसीडर करते हैं? कैश आइटम एंड बैंक आइटम। ओनली रिफ्लेक्शन जिनका किस में होना चाहिए? कैश में होना चाहिए। और किस में रिफ्लेक्शन होना चाहिए? बैंक में रिफ्लेक्शन होना चाहिए। वही चीजें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं बच्चों? कवर इंक्लूड करते हैं, ठीक। इसके अलावा कोई भी चीजें कैश फ्लो में कंसीडर नहीं की जाती। शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, बॉन्ड इशू करना, इनका रीपेमेंट करना, उनके ऊपर इंटरेस्ट देना, फाइनेंसिंग। किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना, किसी दूसरी कंपनी का लोन डिबेंचर में इन्वेस्ट करना, बैंक में एफडी करना और उनका इंटरेस्ट मिलना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एसेट खरीदना और उस पर रिटर्न मिलना, इन्वेस्टिंग। रोज के ऑपरेशन में कैश का आना जाना, रोज के ऑपरेशन में कैश का आना जाना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन लोन देना या लोन देना कौन सी एक्टिविटी है? लोन देना किसी को लोन देना, इन्वेस्टिंग। खुद लोन लेना, फाइनेंसिंग। लेकिन एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के लिए लोन देना और लोन लेना ऑपरेटिंग। उसके लिए लोन देना और लोन लेना बच्चों कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है। उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। अब चलो सुनो ध्यान से। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटा इधर देखो। पहला हम कैश फ्लो निकालेंगे, ध्यान से सुनना। पहला हम कैश फ्लो निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसका अलग फॉर्मेट है। और कैश फ्लो को कौन सा एस डील करता है? AS3। कैश फ्लो को बच्चा कौन सा एस डील करता है? AS3, ठीक। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद फाइंड आउट होगा कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद करोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश आया या कितना कैश गया? कितना कैश आया या कितना कैश गया? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया या कितना कैश गया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया या गया? इसे कहेंगे पूरे साल भर में कितना कैश आया या गया।
नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज यानी कितना प्रॉफिट हुआ? पैसा ज्यादा है, नेट पैसा ज्यादा है, और नेट डिक्रीज यानी पैसा कम है। पैसा कम है। एक चीज और बेटा, कैश आया तो कैश फ्लो होगा और कैश गया तो कैश यूज होगा। आउटफ्लो नहीं बोलेंगे इसको, फॉर्मेट में क्या बोलेंगे, यूज। जैसे बच्चा यहाँ मैंने नेगेटिव लिखा है ना, नेट कैश, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जगह क्या लिखोगे, नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी मैं पूरा ड्राफ्टिंग में खुद करवाऊंगी इसकी, ठीक। उसके बाद पूरे साल भर में कितना कैश आया या गया, इसमें ओपनिंग कैश क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे, तो पूरे साल भर में क्लोजिंग कैश कितना बचा, तो उसे कहेंगे क्लोजिंग एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। एक एक काम करके करेंगे आपस में। तो सुनो, हो गई क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग तू भी जाना? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चा इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इनर कॉलम में होगा, कैलकुलेशन जो होगा वो इनर कॉलम में होगा, और जो कैलकुलेशन होगा इनर कॉलम में होगा प्लस माइनस। जैसे कैसे, कैश सेल्स कौन सी एक्टिविटी, इससे मतलब कैसे? कैश सेल्स कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिट सेल्स कौन सी एक्टिविटी, नो नो एफेक्ट एफेक्ट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मैं अभी डायरेक्ट मेथड पढ़ा रही हूँ। दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। पहले मैं बेसिक नॉलेज दूंगी डायरेक्ट मेथड का, उसके बाद मैं इनडायरेक्ट मेथड पे चलूंगी। मेन हमारा इनडायरेक्ट मेथड ही काम आता है। सुनो, एक मत पढ़ो। ध्यान से सुनना। गुड्स परचेज कौन सी एक्टिविटी, गुड्स परचेज कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिट परचेज कौन सी एक्टिविटी, नो इफेक्ट। क्रेडिट एक्टिविटी नो इफेक्ट। पेमेंट टू क्रेडिटर कौन सी एक्टिविटी, पेमेंट टू क्रेडिटर पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू ऑपरेटिंग क्रेडिटर। क्रेडिटर को क्यों पेमेंट करते हो, क्योंकि गुड्स खरीदते बेचते हो। अब एक बात बताओ, इससे इनफ्लो आएगा कि गुड्स परचेज से आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर क्या होगा, आउटफ्लो होगा। सैलरी पेड, सैलरी पेड आउटफ्लो। रेंट पेड आउटफ्लो। रेंट रिसीव्ड, अच्छा रेंट रिसीव ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ये रेंट पेड आउटफ्लो। अब सुनो ध्यान से, ये आ जाएगा बच्चों, ये डायरेक्ट मेथड से ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको लिखोगे आउटर में, ठीक है, इसको लिखोगे बेटा क्या, आउटर में। अब चलो उसके बाद आएगा हमारा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। पहले फाइनेंसिंग की जगह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखते हैं, पहले फाइनेंसिंग की जगह कौन सी एक्टिविटी लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखते हैं, ठीक। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो है कि आउटफ्लो, आउटफ्लो सेल ऑफ एसेट इनफ्लो। रेंट रिसीव्ड, इनफ्लो। इनफ्लो अरे कौन सी यही एक्टिविटी, है, मैं यही तो लिख रही हूँ। ऑपरेटिंग की इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव पेड बेटा फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव मेरी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। परचेस ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव इसीलिए इन्वेस्टिंग है क्योंकि किसी के शेयर्स खरीदे हैं। पर आप तो मेरी थी कि मतलब जैसे अपन ने कर रहे हैं वही उसका। हाँ तो इसीलिए तो मिला। परचेस ऑफ, मैम वो कह रहा है, आपने बोला था कि डिविडेंड पर पे नहीं, पे नहीं है ना, मैंने ये रिसीव बोला है था, ना। मैडम ने बोला था ना जैसे परचेस तो ऑफ, वो आएगा तो एक ही हाँ, हाँ ये- तो एक ही एक्टिविटी। है। परचेस ऑफ शेयर्स कौन सी एक्टिविटी, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। अब दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उसी का तो डिविडेंड मिलेगा। दुकान का दूसरी कंपनी। ये लिखा तो है परचेस ऑफ शेयर्स। अगर अपनी कंपनी के शेयर्स है तो वो शेयर्स इश्यू होगा कि परचेस होगा। समझ गया। चलो परचेस ऑफ शेयर्स कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग।
इन्वेस्टिंग। आ जाओ अब सुनो, इसमें आउटफ्लो ज्यादा आ रहा है, इसमें आउटफ्लो ज्यादा आ रहा है, इनफ्लो की जगह आउटफ्लो बच्चों ज्यादा आ रहा है, तो बोलो क्या होगा? कैश फ्लो की कैश यूज्ड, कैश यूज्ड फ्रॉम, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये चला जाएगा आउटर में नेगेटिव साइड, राइट। फिर क्या आएगा बच्चों, जल्दी बोलो, फिर क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम, बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर इनफ्लो है कि आउटफ्लो? इश्यू ऑफ शेयर इनफ्लो है कि आउटफ्लो? शेयर्स को इश्यू करना इनफ्लो है कि आउटफ्लो? शेयर्स को इश्यू करना इनफ्लो। कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए, पैसा मिला, इश्यू ऑफ शेयर्स इनफ्लो। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इनफ्लो। लोन टेकन इनफ्लो। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो। डिविडेंड पेड आउटफ्लो। डिविडेंड पेड आउटफ्लो। ठीक है, ब्लेम कर रहे हो। जल्दी नोट डाउन करो। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा, पोज करके वो करना, नोट डाउन कर लेना। ऑपरेटिंग दिखाना है पहले। लोन टेकन, अब बेटा इधर देखो, ये है हमारा, ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब चलो सुनो ध्यान से, ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और बेटा क्या आ जाएगा? फाइनेंसिंग। तो बच्चा इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो सब लोग, ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग में आ रहा है 5 लाख और इन्वेस्टिंग यूज आ रहा है ना 2 लाख का। यस मैम। इन्वेस्टिंग 2 लाख का आ रहा है यूज, 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3। और फाइनेंसिंग अगेन 3 आया है, तो 3 और 3 6। इसे कहेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। इसे क्या कहेंगे? कैश। सुनो इसे इधर देखो, इसे कहेंगे कैश नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले तो बताओ मेरे क्वेश्चन में इंक्रीज है कि डिक्रीज है? ये नेट कैश, नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट। बोलो, ये 6 लाख रुपए था ना, नेट इंक्रीज है ना, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये नेगेटिव चला जाता तो क्या हो जाता? कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या क्या होता? नेट डिक्रीज इन कैश। नेट डिक्रीज चला जाता, यस मैम। क्या हो जाता? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाता। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब चलो सुनो ध्यान से, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैश एंड मैं ओपनिंग भी लिख सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग भी लिख सकते हैं ना। हाँ, ओपनिंग भी कैश लिख सकते हो, ओपनिंग भी कैश लिख सकते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो बच्चों ये वाला कैश कौन सा कैश बनेगा हमारा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर। यस मैम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा हमारा क्या फॉर्मेट, ये है हमारा पूरा का पूरा क्या है कैश फॉर्मेट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट हाँ टैली होता है। टैली होता है हमेशा। कैसे टैली होगा, इधर देखो पूरे साल भर में बच्चों, इधर देखो पूरे साल भर में मेरा इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया 5 5, लाख। यूज कितना हुआ 2, 5 में से 2 गए कितना बचा 3, 3 में 3 और आ गया तो 6। ओपनिंग कैश कितना रखा था 1 लाख, तो क्लोजिंग कैश कितना रखा होना चाहिए 5 कहाँ से होगा यार, नेट इंक्रीज 6, ओपनिंग कैश 1 लाख रखा है 7 होगा। तो बैलेंस शीट में कैश कितना दिखेगा आपका, बैलेंस शीट में कैश कितना दिख रहा होगा 7 लाख दिख रहा होगा। आप सुनो, बैलेंस शीट में कैश दिख रहा है 2 लाख, बैंक बैलेंस दिख रहा है 5 लाख। बताओ हमारा कैश फ्लो सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है बिल्कुल, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात आ रही है यहाँ पर। तो 2 मेरा ओपनिंग कैश है और 5 मेरा क्लोजिंग कैश है, तो बेटा ये बनेगा हमारा क्या, अब समझ आया पूरा फॉर्मेट ठीक। अब सुनो, ये तो था हमारा बच्चा कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। मतलब कैश कल- स्टेटमेंट के साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। नहीं, बैलेंस शीट देखनी है कि सही है कि नहीं है। कल से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कौन सा मेथड देखेंगे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड। आज हमने कौन सा मेथड देखा, Direct। डायरेक्ट। अब सुनो एक चीज और सुन लो ध्यान से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में हमें इनडायरेक्ट मेथड करना है। दूसरी चीज, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो आज हमने सीखी ना, एज इट इज आपको वहां मिलेगी, एज इट इज अपन को वहां मिलेगी। अब बच्चों लिख लो होमवर्क, फटाफट लिखो होमवर्क। ये तो बात पसंद नहीं है, आज से स्टार्ट हुआ। पेज नंबर, बच्चों लिखो होमवर्क, पेज नंबर 5.8, पेज नंबर 5.8, एक्सरसाइज 1, 2, 3, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, पेज नंबर 5.88। 1 2 3 4 5 6 8